बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक रोज सत्संग में 84 लाख योनियों के विषय में बातचीत आरंभ हो गई। एक पुरुष बोल उठे कि अजी कोई गिनने थोड़ा गया, अनुमान से ही लिख दिया गया। 2 पुस्तकों में पृथक पृथक संख्या तो मैंने भी पढ़ी है। एक पुस्तक में लिखा है 9 लाख जल के बीच 14 लाख पक्षी, 27 लाख कीड़े इत्यादि। दूसरी पुस्तक इतिहास संग्रह में लिखा है वृक्ष 20 लाख, जल के जीव 9 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, चौपाएँ 30 लाख, मनुष्य 4 लाख। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने श्री रामायण टीका में योनियों के विषय में इस प्रकार लिखा है 9 लाख जलचर, 27 लाख स्थावर, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी, 23 लाख चौपाएँ और 4 लाख मनुष्य। किसी पुस्तक में जेरज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भज लिखी है। इस पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि यदि अनुमान से लिखी हुई बातें होती तो किसी में 84, किसी में कम या ज़्यादा। जब संख्या सब में एक ही है तो अनुमान से लिखे जाने का निर्णय आपने कैसे कर लिया है? यह बातें तो ऋषि महात्माओं ने अनुमान से लिखी है। आपकी बताई हुई तीनों बातों में मनुष्य और जलचर की संख्या तो समान है। दूसरे पृथक पृथक संख्याओं में शास्त्रकार की राय का भिन्न भिन्न भेद हो सकता है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके पंख है परंतु वह उड़ते कम है और पृथ्वी पर ही रहते हैं। उनको किसी न किसी श्रेणी में ले लिया, अर्थात किसी ने नभचर और किसी ने भूचर में ले लिया है। बहुत से परदार कीड़े होते हैं, किसी ने उनको कीड़ों में गिन लिया, किसी ने पक्षियों में। पिंडज जीव का शरीर जेर के अंदर होता है, इसीलिए उनको जेरज कहते हैं। वृक्ष जमीन को फाड़ कर निकलते हैं, इसीलिए उनको उद्भज कहते हैं। यह केवल नाम मात्र का ही भेद है, अर्थ और भाव एक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ देहली दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम चरण कमल बंदो तिन्हके रे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कभी न करहु परनामा, जिन्हा बरने रघुपति गुण ग्रामा। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री स्वरूप दर्शन पाठ देहली दर्शन। हरि ओम। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु दयाल जी ने जनवरी 1936 के आरंभ में दिल्ली आकर विराजमान हुए। गुरुदेव के उपदेशामृत से सर्व प्रेमियों ने भरपूर लाभ उठाया। सतगुरु दर्शन पाकर भक्तवर श्री रामलाल जी बसंदा, उनके बड़े भाई श्री दौलत राम जी, भक्त गुरु चरणदास जी, भक्त बिलायती राम जी भाटिया, भक्त कस्तूरी लाल जी भाटिया, भक्त राम भरोसे जी और श्री गोरे लाल जी की खुशियों का कोई अंत नहीं रहा। यह सभी महानुभाव और दिल्ली निवासी और दूसरे गुरु भक्त महाप्रभु के सत्संग उपदेश से कृत्य हो गए। अपने घर बार की सुधि बिसराए यह प्रेमी तन मन धन न्योछावर करके सतगुरु सेवा द्वारा मानव जीवन का सच्चा लाभ उठाने लगे। एक दिन भक्त रामलाल जी अपने घर किशनगंज रोड से श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने के लिए चले। उन दिनों गुरुदेव दरियागंज में विराजमान थे। ईद का शुभ दिन था। जिस समय यह जामा मस्जिद के समीप पहुँचे तो देखा वहाँ पर नमाज पढ़ने वालों की बहुत भीड़ थी और रास्ता भी बंद था। इतने में नमाज का समय हो गया। सभी व्यक्ति नमाज पढ़ने लगे। भक्त रामलाल जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। जब तक नमाज समाप्त नहीं होती यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है। बस भक्त जी ने भी उन सब की देखा देखी नमाज पढ़ना आरंभ कर दी। जिस प्रकार वे उठते बैठते वैसी क्रिया यह भी करने लगे। जिस समय नमाज समाप्त हुई तो भक्त जी पास ही कुछ व्यक्तियों से जो नमाज पढ़ रहे थे गले मिलकर और फिर उनकी रीति अनुसार दुआ सलाम करके दरियागंज की ओर चल पड़े। यह मन में विचार करते जा रहे थे कि क्या ही अच्छा हो कि श्री महाराज जी के शुभ दर्शन प्राप्त हो जाए और उनके पवित्र दरबार में मेरी यह नवाज स्वीकार हो जाए। जिस समय ये उस भवन में पहुँचे जहाँ श्री महाराज जी विराजमान थे तो जाते ही श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने उन्हें बैठने की आज्ञा दी। उस समय भक्त जी ने देखा दाता दीन दयाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महाप्रभु बोले, रामलाल नवाज पढ़ाए हो। जब भक्त जी ने नवाज का वर्णन किया तो गुरुदेव खिलखिलाकर हंस पड़े। उस समय भक्त जी को विश्वास हुआ कि वास्तव में ही उनकी नवाज श्री महाराज जी ने स्वीकार कर ली है। मानो उनको नमाज पढ़ने का फल मिल गया। एक अन्य अवसर पर भक्त जी 2-4 साथियों सहित श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने के लिए चले। गुरुदेव को भेंट करने के लिए इन्होंने कुछ पुष्पमालाएं खरीदी और जाते ही महाप्रभु के गले में डाल दिया। भक्त गोरेलाल जी भी एक साधारण सी पुष्पमाला लेकर आए थे। उन्होंने भी वह माला श्री महाराज जी के गले में डाल दी। तब सभी भक्त बैठ गए। दाता दीन दयाल जी ने उस माला को जो भक्त गोरेलाल जी ने डाली थी बड़े प्रेम से हाथ में पकड़कर लगभग आधा घंटा तक देखते रहे।
वे सब प्रेमी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी और भी सुंदर सारी मालाएं हैं, पर श्री महाराज जी विशेष रूप से उस साधारण माला को ही क्यों देख रहे हैं। उन प्रेमियों के मन में विचार आया, पता नहीं उस मालिक के दरबार में किसकी स्वीकृति होती है। वह सब मन ही मन गोरे लाल जी के भाग्यों की सराहना करने लगे। एक दिन दाता दीनदयाल जी के नए दांत बनवाने की मौज हो उठी। सेवादार महात्माओं ने विनती की, महाप्रभु, दांतों के 2 जोड़े तो पहले ही आपके पास है, फिर जैसी आपकी आज्ञा हो, दास सेवा के लिए सदैव तत्पर है। हृदय सम्राट हंसकर बोले, दांतों का यह नया जोड़ा जो बनेगा वह किसी विशेष समय के लिए बनवाया जा रहा है, उस समय इसकी आवश्यकता होगी। श्री महाराज जी के यह वचन सुनकर सेवकों को कुछ और पूछने का साहस ही न हुआ। तब गुरुदेव ने दांतों के डॉक्टर के पास जानने योग्य गए। उनसे कहा कि हमारे लिए बढ़िया दांत बनाओ। उसने 200 रुपये मांगे। श्री महाराज जी बोले, आप हमसे अधिक पैसे क्यों मांग रहे हो। उसने उत्तर दिया, करुणा निधान, यह दांत बहुत बढ़िया होंगे। मैं गृहस्थी हूँ और मेरी पुत्री का विवाह है। यदि आपसे अधिक पैसे लूँगा तो वह विवाह के समय काम आएंगे। डॉक्टरों का यह उत्तर सुनकर दाता दीनदयाल जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा, यदि आपकी कन्या का विवाह है तो हम आपको 200 के बजाय 500 रुपये देंगे। जैसे कन्या आपकी है वैसे ही हमारी है। हम अपनी बच्ची के विवाह के लिए 300 रुपये और दे दिए। हमारी ओर से यह प्रसाद समझकर विवाह कार्यों में इस धन को लगाओ। डॉक्टर ने प्रार्थना की, दीन बंधु, मैंने अपने मजदूरी के पैसे मांग लिए हैं, बस अधिक लोभ ठीक नहीं। मुझे तो केवल आपका शुभ आशीर्वाद ही चाहिए। परंतु श्री महाराज जी ना माने और उसको 500 रुपये लेने पड़े। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज पंचम की मृत्यु हो गई। सारा अंग्रेजी साम्राज्य शोक में डूब गया। दिल्ली में भी बादशाह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए राजकीय भवनों पर सरकारी झंडे झुका दिए गए। फिर कुछ दिन पश्चात झंडे पहले के समान चढ़ा दिए गए। श्री महाराज जी को सेवकों ने यह समाचार सुनाया। उस समय श्री महाराज जी कार में सवार होकर दिल्ली गेट के पास से गुजर रहे थे। स्वामी अजुनियानंद जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु, अब जॉर्ज पंचम की मृत्यु होने पर अब जॉर्ज अष्टम राज्य सिंहासन पर बैठ गए हैं। उनके सम्राट घोषित होते ही नए प्रधानमंत्री ने उनके सामने अपने पद की शपथ ग्रहण की है। सब कार्य बहुत शांतिपूर्वक हो गया। उन दिनों श्री स्वामी बेअंतानंद जी श्री आनंदपुर से श्री दर्शनों के लिए आए हुए थे। महाप्रभु ने उनसे कहा, क्या आपको पता है जॉर्ज पंचम की मृत्यु हो गई है। इन्होंने उत्तर दिया, नहीं। गुरुदेव बोले, अच्छा, राजा की मृत्यु हो जाए और प्रजा को पता भी ना चले, इसी प्रकार हमारे विषय में भी पता नहीं चलेगा। फिर दाता दीनदयाल जी कुछ गंभीर होकर अपनी मौज बस बोले, क्या आप लोगों ने भी कोई शपथ ग्रहण की है। क्या आप भी अपने कर्तव्यों को ना भुलाओगे। हृदय सम्राट के यह वचन सुनकर सेवादारों के हृदय काँप उठे। सबने श्री गुरुदेव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कुछ देर पश्चात महाप्रभु फिर बोले, आप लोगों को मेरे शरीर की परवाह नहीं। अच्छा,
आपको भी अंतिम दर्शन नहीं होंगे। एक दिन भक्त रामलाल जी महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए गए। यह अपनी भावना पूरी करने के लिए बहुत ही सुंदर एक गोटे किनारे का हार ले गए। जब यह वहां पहुंचे तो श्री महाराज जी के कार के ड्राइवर सरदार हरनाम सिंह जी श्री महाराज जी को संबोधित करते हुए कहा, देखिए मजनू आ गया है। यह वचन सुनकर हृदय सम्राट मुस्कुरा दिए। इन्होंने श्री चरणों में प्रणाम किया। उस समय श्री गुरुदेव जी साधारण वेशभूषा पहने हुए थे। उनके दाढ़ी के बाल भी बढ़े हुए थे। भक्त जी ने प्रेम अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए सर्वे का हार और प्रसाद लिया। उस हार को देखकर हृदय सम्राट ने एक महात्मा को आज्ञा दी, भक्त जी मेरे विशेष रूप के दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए शीघ्र रुमाल लेकर आओ। भक्त जी ने तत्काल अपनी कोट की जेब से गुलाबी रंग का रुमाल निकालकर प्रार्थना की, दाता जी यह लीजिए रुमाल। भक्त जी ने श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार महाप्रभु के पवित्र सिर पर गुलाबी रेशमी रुमाल बांधना आरंभ किया। जब वह महाप्रभु की ठोड़ी के पास गांठ की रुमाल बांधने लगे तो श्री महाराज जी के दाढ़ी के बालों का स्पर्श हुआ। बस स्पर्श मात्र से ही इनके सारे शरीर में प्रेम की बिजली दौड़ गई। यह रोमांचित हो उठे। आज भी जब कभी प्रेम विभोर होकर यह महाप्रभु के पवित्र स्पर्श को याद करते हैं तो उनके आँखों पर अश्रुधारा बहने लगती है। उन्हीं दिनों श्री महाराज जी की कार मरम्मत के लिए दी गई थी। जब कार ठीक हो गई तब महाप्रभु का विचार श्री नंगली जाने का हुआ। एक दिन सवेरे ही महाप्रभु जी स्वामी अजुनियानंद जी से कहें, नंगली हमें बहुत प्यारी है, वहाँ चलने की तैयारी करो और सामान बांधो। साथ ही दाता दीनदयाल जी अपने कुछ प्रमुख सेवकों स्वामी ध्यानानंद जी, स्वामी योग युक्तानंद जी और स्वामी अनमोलानंद जी कबरा नगरिया आश्रम में पत्र लिखवाए। पहले वहाँ महाप्रभु का विचार उस आश्रम में जाने का था, परंतु अब श्री गुरु महाराज जी ने श्री नंगली साहिब जाने का निश्चय किया। इसीलिए इन महात्माओं को आज्ञा दी कि अब आप हमारी प्रतीक्षा ना करो, आप सब अब रमते राम घूम सकते हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे, रात के 9-10 बजे होंगे। नंगल महाराज जी संगरूर में सेठ हर प्रसाद जी के मकान की छत पर खड़े थे। वहाँ दूसरे कई भक्त उन्हें घेरे हुए थे। उस समय महाराज जी से मिलने के लिए एक आदमी आया और प्रार्थना करने लगा, महाराज जी रात में मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। भूत प्रेत आदि को देखकर मैं चीख पड़ता हूँ, कृपया इसका निदान बताएं। दयालु महाराज ने फरमाया, ऐसे समय हमें याद कर लिया करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन
प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। गुरु स्तुति साभार ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश। गुरु गोविंद करि जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंदो खरे किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु गोविंदो एक है दूजा सब आकार, आपा मीटे हरि भजे तब पावे करतार। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जेते बाहर है गुरु सिर जेते पहाड़। गुरु तो गरुआ मिला जो आटे में लहन, जाति पाति कुल मिट गया नाम धरेगा कौन। गुरु सो ज्ञान जु लीजिए शीश दीजिए दान, भौतुक बहुतक भौंदू बहि राखी जीव अभिमान। गुरु की आज्ञा आवही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन न साय। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दिन ही आन। पहले दाता शीस भया तन मन अर्पा शीस, पाछे दाता गुरु भय दिया नाम बख्शीस। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तदास को तीन लोक भलाई। गुरु को मानुष जोगिने चरणामृत को पहान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हुई स्वान। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे हमका फंद। गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान को घात, सतगुरु वचन ताप सो मन की मिटे उचार। गुरु सेवा जन बंदगी हरि सुमिरन बैराग, ये चारों तब ही मिले पूरन होवे भाव। गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंद छोड़, मुक्त प्रवाना देहि गुरु जम सो तिनका तोड़। गुरु सो प्रीति निवाहिए जीतत निभ है संत, प्रेम बिना ढिग दूर है
प्रेम निकट गुरु कंत। गुरु मारे गुरु झट करे, गुरु बोरे गुरु ताहार। गुरु सो प्रीति निवाहिए, गुरु है भव कंडीहार। गुरु भक्ता मम भक्त है, साध भक्त मम दास। हरि भक्ता सो उत्तमा, कहे कबीर हरि व्यास। गुरु की महिमा को कहे, शिव बिरंची नहीं जान। गुरु की गुरु सतगुरु को चीन्ह के, पावे पद निर्माण। गुरुमुख बानी उचरे, शिष्य साच करि महान। या विधि फंडा छूटहिं, और युक्ति नहीं आन। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। 8 पहर निरखत रहे, श्री गुरु मूरति की ओर। गुरु समाना शीश में, शीश लिया करीने हैं। बिल गाए बिलगे नहीं, एक प्राण दुहि दे। गुरु शरणागति छोड़ के, करे भरोसा और। सुख संपत्ति की कहाँ चली, नहीं नरक में ठौर। गुरु मूरति आगे खरी, द्वितीया भेद कछु नाही। उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाई। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन बिसरो आप। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आप। ज्ञान समागम प्रेम सुखा, दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाहिए, सतगुरु चरण निवास। कहे कबीर तजी भरम को, नाना हवे करी पीव। तजी अहम गुरु चरण गहो, जम सो वाचे जीव। 3 लोक नव खंड में, गुरु से बरा न कोई। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। कोटिन चंदा उगहिम, सूरज कोटि हजार। तिमिर तो नासे नहीं, बिन गुरु घोर अंधार। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ। मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। देवी बरा न देवता, सूरज बरा न चंदे। आदि अंत दोनों बरे, कै गुरु कै गोविंदे। पंडित पढ़ि गुनि पचि मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, संत शब्द प्रमाण। अहम अग्नि निस दिन जरे, गुरु सो चाहे मान। ताको जम न्योता दिया, हो हमार सिंह मेहमान। सब धरती का गद करो, लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सत्य नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही। कहले गुरु संतोषिए, हवस रही मन माही। निज मन तो नीचा किया, चरण कमल की ठौर। कहे कबीर गुरुदेव बिन, नजर न आवे और। तन मन दिया तो भला किया,
सिर का जासी भार। जो कबहू कहे मैं दिया तो बहुत पड़ेगी मार। तन मन ताको दीजिए जाको बिसिया नाही। आपा सब ही डार के राखे साहिब माही। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु शरण है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर हरि के रूठते गुरु के मरण शरण जाए। कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। हरि रूठे गति एक है गुरु शरणागत जाय। गुरु रूठे एको नहीं हरि नहीं करे सहाय। कबीर गुरु ने गम कही भेद दिया अर्थाय। सुरति कंबल के अंतरे निराधार पद पाए। सब कुछ गुरु के पास है पाइए अपने भाग। सेवक मन सौंपे रहे निस दिन चरणों लाग। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्लोक। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात सर्व ध्यानों से श्रेष्ठ ध्यान गुरु मूर्ति का ही है, क्योंकि गुरु मूर्ति अथवा गुरु स्वरूप के ध्यान करने के उपरांत किसी दूसरे देव की ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और सद्गुरु चरणों की पूजा कर लेने पर दूसरों की पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। और गुरु वचनों को अथवा गुरु आज्ञा या गुरु मंत्र को विश्वास और दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर आत्मिक उद्धार के लिए दूसरे मंत्रों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और परमेश्वर की प्राप्ति रूप मोक्षानंद को पाने के लिए गुरु कृपा ही परम साधन है, क्योंकि सद्गुरु कृपा के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकती है। मोक्ष प्राप्ति के मुमुक्षु को प्रथम गुरु की ही अनन्य शरण में जाना पड़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप करके पूर्ण ज्ञान होता है और शिष्य के हृदय में सत्य भावनाएं प्रकट होती है। इसी विषय की पुष्टि के लिए उपनिषद का वचन है। श्लोक। यस्य देवे परा भक्तियार्था देवे तथा गुरो तस्य ते कथिताहार्था प्रकाशन्ते महात्मना। अर्थात मुमुक्षु पुरुष की जैसी श्रद्धा भक्ति प्यार प्रेम परमात्मा में, वैसे ही श्रद्धा भक्ति श्री सद्गुरु देव में होनी चाहिए, क्योंकि गुरु भक्ति से शून्य मनुष्य भक्ति का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा का निवास इस शरीर रूपी मंदिर में त्रिकुटी 10वें द्वार के अंदर है। उस 10वें द्वार की कुंजी सतगुरु देव के पास है। बिना गुरु कृपा के उसका खुलना असंभव है। इसीलिए श्रुति वचन है कि तद विज्ञानार्था गुरु में वाभिगच्छता। उस परिपूर्ण परमात्मा को स्वरूप करके भली प्रकार जानने के लिए सतगुरु की शरण में जा। ईश्वर को मिलने का यह ही एक सुगम से सुगम उपाय है। श्री कृष्ण देव ने श्री गीता में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को कहा है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम
ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिना। उस परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए गुरु को प्रणाम करो, गुरु की सेवा करो और विनय पूर्वक उनसे पूछो। ऐसे तुम्हारे सत्य आचरण को देखकर वह तत्वदर्शी गुरु तुम पर प्रसन्न होकर उस तत्व का उपदेश देंगे। इसीलिए श्रुति स्मृतियों के पर वचनों के द्वारा स्पष्ट है कि गुरु की पूजा और ध्यान सेवा प्रणाम ही मुक्ति प्रद होने के कारण अन्य देवताओं की पूजा और ध्यान में से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार गुरु भगवान का सत्योपदेश नाम स्मरण अधिक से अधिक फलदायी होने के कारण मुमुक्षु को अपना सर्वस्व निछावर करके सद्गुरु की ही अनन्य श्रद्धा भाव से प्रणाम करना चाहिए। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सेवक मन सौंपे रहे, निस दिन चरणों लागे। वेद पुराण साधु गुरु, सबन कही निज बात। गुरु ते अधिक न दूसरा, काहे हरि का पितुमात। ताते शब्द विवेक करी, कीजय ऐसे साध। जेहि विधि गुरु सो प्रीति रहे, कीजय सोई काज। तन मन सी निछावरे, दीजिए मर बस प्राण। कहे कबीर दुख सुख सहे, सदा रहे गलतान। हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा फल एक। ताके पटतर ना तुले, संतन किया विवेक। भव सागर की त्रासते, गुरु की पकड़ो बाही। गुरु बिन कौन उबारे हसी, भव जाल धारा माही। नारद सम शिष्य ना मिले, गुरु ही कहे मच्छी मार। हीरा गुरु नंदा क्षमा करिएगा, हीरा गुरु निंदा करे, परे 84 धार। आज्ञा पाले न ध्यान करे, चरणन लागे धाद। हीरा सोईस्कु सेवका, अंतिस 84 जाय। राजा की चोरी करे, रहे प्रजा की ओट। हीरा बैमुख खाएगा, काल कराल की चोट। हीरा सतगुरु ब्रह्म लखी, सेव प्रणाम कर जीव। गुरु परमेश्वर एक ही, जान तू अपना पीब। तज अहंकार गुरु चरण में, कर प्रणाम अनंत। हीरा हरि गुरु एक है, धारे रूप हरि संत। हीरा कृपा कर जीव पर, क्षमा करेगा, हरि कृपा कर जीव पर, धरे संत अवतार। हीरा दे निज नाम रूप, करते भव से पार। नमस्कार गुरुदेव को, करिए निस दिन ध्यान। हीरा सतगुरु भक्ति से, पावे पद निर्वाण। हरि कृपा से होते हैं, मानव तन मिल्हान। हीरा सतगुरु कृपा से, आन मिले भगवान। जो श्री सतगुरु चरणन में झुके, जो श्री सतगुरु चरणन में झुके न एको बार। हीरा ता सिर नरक में,
पड़ेगी यम की मार। सतगुरु जो कृपा करी, ताका अंत न पार। कर हीरा पंडित मुनि थके, वेद न पावे सार। करे दूर अज्ञानता, अंजन दे कर ज्ञान। हुआ प्रकाश घट अंदरा, हीरा भय कल्याण। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आश्रम खुले परंतु प्रातः स्मरणीय स्वामी परम ज्ञानानंद महाराज जी चाहते थे कि आश्रम खुले, किंतु ऐसे आश्रम बाबा जी की ठाकुरबाड़ी मात्र बनकर न रह जाए। इस तरह से गुरु महाराज जी बार बार सावधान किया करते थे। आश्रम किसी के पेट पलने के लिए और निठुल बैठने के लिए नहीं होती है। यहाँ के कठोर अनुशासन से नियंत्रित जीवनचर्या होती है। मेरुदंड होते हैं। वे आश्रम वासियों में किसी प्रकार का प्रमाद बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके अनुसार आश्रमों से आदर्श जीवनचर्या को प्रेरणा मिलनी चाहिए। आदर्श सामाजिक शिक्षा भी आश्रमों से जन साधारण को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार आश्रम परमार्थ एवं व्यवहार दोनों के बीच सेतु का काम करते हैं। वे ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके अनेकांक संस्कारी साधक उपदेशक बनकर संसार के चहुदिशी क्षेत्रों में उतर पड़ते हैं। उन्हीं से जीवन स्तर ऊपर उठता है। कल का समाज कैसा होगा, यह आश्रमों को देखकर समझ में आ जाना चाहिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान थानेवाल पंजाब। दिनांक 29/10/1976। इस अमृत प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, महात्माओं ने जो कुछ तुम्हें सुनाया उस पर मनन करो। लोग कहते हैं कि महात्माओं के पास जाने से क्या होता है। महात्माओं के पास आदमी को आदमी बनाया जाता है जो अपनी करनी से पशु बन चुका है। महात्मा कोई लड्डू नहीं बांटते, धन माल नहीं देते। वे स्वयं मानवता के गुणों से समृद्ध होते हैं और दूसरों को भी सच्चे मानव बनने की प्रेरणा देते हैं। जो श्रद्धालु है, भक्त है, वे इनकी बातों पर अमल करके सच्चे रूप में मानव बन जाते हैं। एक समय की बात है जब देश का बंटवारा हो रहा था। सारे देश में खलबली मची थी। कौन कहाँ जाएगा, किसे कहाँ ठिकाना मिलेगा, कुछ पता न था। सबका जीवन अस्त व्यस्त था। इंदिरा गांधी को लेकर जवाहरलाल नेहरू भी कहीं जा रहे थे। एक आदमी जो स्वयं भी पाकिस्तान से निर्वासित था कहीं टहल रहा था। उसने नेहरू जी को देखकर कहा, महाशय, मैं भी इंदिरा का एक भाई हूँ। आपके लिए जैसे इंदिरा वैसे मैं, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता भी है कि वहाँ देश के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है? वहाँ सबका जीवन, सबकी आबरू खतरे में है।
क्या आपने उन लोगों की दुर्दशा पर कभी विचार भी किया? आपके इस स्वराज से हमें क्या फ़ायदा हुआ? हम तो इससे और भी मुसीबत में फंस गए। पंडित जी ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जवाब दिया, हाँ, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी ने कहा, भोले आदमी, स्वराज का ही परिणाम है जो आज तुम मेरा हाथ पकड़कर बातें करने का साहस कर रहे हो। स्वराज पाने से तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अपने देश के बादशाह से इस कदर बातें कर रहे हो, वरना अंग्रेज़ों के राज में बादशाह क्या, एक अदने सिपाही भी से भी तुम इतनी अकड़ के साथ नहीं बोल सकते थे। उसी प्रकार यह सत्संग भी स्वराज प्राप्त करने के लिए, तुम्हें निर्भय बनाने के लिए मिला है। महात्माओं के पास जाने क्या मिलता? दुनिया में तुम्हें मृत्यु मिलती है, बुज़दिली मिलती है और यहाँ अमृत भी मिलता है। दुनिया में तुम सीखते हो कि एक दिन हम मर जाएंगे, उस मौत के डर से तुम्हारा कलेजा काँप जाता है। महात्माओं के पास आते ही तुम्हें यह सुनाया जाता है कि तुम अमर हो, तुम्हारा कभी विनाश नहीं हो सकता, मौत तुम्हारे भले के लिए आती है। यहाँ तुम्हें निर्भयता का वरदान मिलता है। हाँ, तुम्हारे शरीर को रावण और कुंभकर्ण जैसा शक्तिशाली तो नहीं बनाया जा सकता, पर यदि सत्संग की बातों के अनुकूल आचरण करोगे तो तुम्हारा दिल इतना पुख्ता बनाया जा सकता है कि टुक टुक उड़ा दिए जाओ, तब भी अपनी बात से तनिक ना हटो। अपने स्वधर्म में रंच मात्र फर्क ना आने दो। यहाँ तो तुम्हें नर से नारायण बना दिया जाता है। इस शरीर के संबंध ही तुम्हारे बंधन के कारण है। इसकी आसक्ति के कारण तुम दुखों के जाल में फंस गए हो। सच कहो तो मौत केवल शरीर की होती है, तुम्हारी नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो ईश्वर के अंश हो। इस धारणा का दृढ़ हो जाना ही स्वराज्य पा जाना है, और ऐसी समझ सत्संग में जाने से प्राप्त होती है। जानते हो स्वराज्य कैसे मिलता है? हजारों लाशों की ढेर लग जाने से, असंख्य खुरेजी और कुर्बानियों से। अगर सच पूछो तो तुम्हें स्वराज्य मिल चुका है। इंसान का जन्म पाने के साथ ही तुम्हें अमृत पाने का पासपोर्ट मिल चुका है। अब तुम्हें अपनी कद्र स्वयं नहीं करनी है तो दूसरा क्या करे? इसीलिए तो तुम दुखी और भयभीत बने रहते हो। तुम्हें हर वक्त मौत से डर लगता है। मरना तो सबको ही है, एक के मर जाने से क्या दुनिया सुनी हो जाएगी? इस निर्भयता को प्राप्त करने, अपने को अमर करने के लिए तुम मनुष्य जन्म में आए। अब जिस काम के लिए आए उसे पूरा नहीं किया तो डर बना रहना स्वाभाविक ही है। तुमने मंसूर का नाम सुना होगा। बादशाह के हुक्म से उसका बाजू काट दिया गया, खून की धारा बह चली। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर सिर पर कर लिए, खून सिर से होकर बहने लगा। लोगों ने कहा, तुम्हारा बाजू काट दिया गया है और खून सिर पर डाल रहे हो। उसने मस्ती में कहा, आज हमें प्रियतम से मिलने जाना है, इसलिए सोचा कि खून निकल जाने से तो शरीर जर्द अर्थात पीला हो जाएगा। जब प्रियतम से मिलना है तो पीला पर कर क्यों जाओ, क्यों नहीं सुर्ख अर्थात लाल होकर मिलूं। इसी ख्याल से शरीर को लाल कर रहा हूँ। बताओ, एक हम लोग भी मरते हैं, एक वह भी मरा। मरते मरते कैसी मस्ती, कितना गौरव था उसे। मरने का जरा भी भय नहीं। इधर हम हैं कि मौत का नाम सुनकर ही कलेजा दहल जाता है। इसलिए प्रेमियों, अपने कार्य की पूर्ति में लग जाओ। आत्मस्वरूप, अमृत स्वरूप, आनंद स्वरूप तो तुम हो ही। आत्मा को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। वह दूर दराज किसी देश में नहीं रहती।
तुम स्वयं ही वह चेतन आत्मा हो, अपने को कहाँ ढूंढना है। केवल अपनी पहचान भूल गए हो, अपना महत्व भूल बैठे हो। ऐसा नीचों का संग करके, ओछे कर्म करके हुआ है। इसीलिए मनुष्यता के गुणों से हीन मालूम पड़ते हो। केवल कोशिश करके महापुरुषों द्वारा बताई गई बातों के मुताबिक चलकर अपनी खोई महत्ता प्राप्त कर लेने की आवश्यकता है। आदमी चाहे किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबका लक्ष्य यही है, सबको अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेना है। हाँ, रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसीलिए दूसरे को गलत कहना सख्त गलत है। इसका मतलब एक ही है, उस सत्य को प्राप्त करना, उस अमृतत्व को प्राप्त करना। हम में दोष कहाँ से आ गए? हमारे नापाक कर्मों से। हम अब तक स्वार्थजन्य भावना से काम करते आए, जिससे यह गिरावट आ गई। अब निस्वार्थ भाव से कर्म करें तो गलती सुधर जाएगी, असलियत का पता लग जाएगा। बस इतना ही तो करना है, अपने कर्मों का ढंग बदल देना है। मगर यह बात तो कहने में बहुत आसान मालूम पड़ती है, पर ना जाने कितने जन्मों से बात बिगड़ते बिगड़ते इस दशा तक आ गई है। अपने को बनाने के लिए भी बहुत काल तक श्रम करना ही पड़ेगा। हमारा मन जन्म जन्मांतर से स्वार्थमय ढंग से काम करने का आदी हो गया है। वह इतना शीघ्र काम करता तो शुरू कर नहीं देगा। इसे एकाएक उलट देना संभव नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों ने सगुण उपासना का रास्ता बताया। जब अब तक हमारा मन सब काम अपना जानकर करता था, अब अपने इष्ट देव को मानकर करेगा। धीरे धीरे सब कुछ इष्ट के लिए करने का पूर्ण अभ्यस्त हो जाएगा। फिर इष्ट तो स्वयं जागृतात्मा है, ईश्वर स्वरूप है, कर्मों के बंधन से आज़ाद है। इसीलिए उसको अर्पित किया हुआ कुल कर्म स्वतः निष्काम हो जाएगा। उसकी उपासना से मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और तब भक्त का मन ईश्वर में समाहित हो जाएगा। अगर भगवान के बजाय मन दुनिया में लगा होगा तो मरने के वक्त दुनियावी इच्छाओं की याद आएगी। वैसी हालत में उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दुनिया में पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना होगा। इसीलिए मन को सब ओर से हटाकर सभी इच्छाओं से उपराम होकर इसे भगवान में लगाओ। यह दुनिया की इच्छा करने का व्यस्त हो गया है, इसीलिए उसे बरबस उधर से हटाओ। मन के साथ यही संघर्ष, यही मानवन तो भजन है। जब तब पूजा उपासना सब मन को दुनिया से छुड़ाने के लिए ही तो है। मूर्ति को प्रत्यक्ष देखकर उसका ध्यान करके उसमें चैतन्य भाव प्रकट करने में बहुत कमाई एवं हृदय की शुद्धि अपेक्षित है। इसीलिए चेतन इष्ट का ध्यान कर सुलभ बताया गया है। गुरु महाराज तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष ही हैं। उनके प्रत्यक्ष चेतन विग्रह के सामने अगर वह भाव लाया जाए तो जल्द ही कल्याण हो जाए। तस्वीरों के सामने काफ़ी समय तक उपासना करो तो बात बनती है। बहुत समय बाद हृदय शुद्ध होने पर जड़ मूर्तियों में चेतन भाव प्रकट हो पाता है। यहाँ गुरु भक्ति में तो प्रारंभ में ही चेतन इष्ट है। भगवान कहीं गए नहीं हैं। शीशे के सामने मुंह देखने में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर शीशा मैला है तो साफ करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि तुम्हारी आंखें खराब हैं तो उन्हें ठीक करो, उनका इलाज करो, तब चेहरा शीशे में तुरंत नजर आएगा। तुम्हें सत्संग में उस मन को शुद्ध करने का तरीका बता दिया जाता है, उसके मुताबिक करो, वह ठीक हो जाएगा। क्योंकि बताने वाला गुरु इस बात का पूर्ण अनुभवी है। तुम्हारा मन किस योग्य है,
सो उसे किस युक्ति से सुधारा जा सकता है वह गुरु पूर्ण रूपेण जानता है। इसीलिए गुरु की बताई युक्ति से मन को सुलझाने में लगो, हिम्मत करो, पुरुषार्थ करने में मत झुको। दुख कष्ट तो प्रारब्ध बस आते ही रहते हैं, सबको झेल कर आगे बढ़ो, आगे का रास्ता स्वर्णिम है। प्रारंभ में थोड़ा कष्ट महसूस होता है, वह कष्ट भी इसलिए कि शुरू में भक्ति भाव तुम्हारे मन के विपरीत पड़ता है। कोशिश करने से इंसान क्या नहीं कर सकता। अगर इंसान सच्चाई से कोशिश करे तो उसकी मदद भगवान भी करने लगता है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। डॉक्टर रोग स्वयं अच्छा नहीं करता, वह अपने तजुर्बे के मुताबिक तुम्हें दवा और परहेज बताता है। दवा उचित समय पर खाना और परहेज तथा संयम बरतना रोगी पर निर्भर करता है। तुम्हें उपदेश समझा दिया करा गया, अब करो, अवश्य ही तुम्हें कल्याण प्राप्त होगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।